नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो मुद्दा राष्ट्रीय शर्म का है, क्योंकि जहां पर राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए हमारे शहीद जवानों का, युद्ध में शहीद हुए जवानों का, वो 6 दशकों बाद भी अब तक नहीं हुआ है। जी हां, आपको पता है कि भारत के 3 युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ 2 और चाइना के साथ 1। इनमें मिलकर 50,000 से ज्यादा हमारे जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी देश के लिए। लेकिन इस देश में कई नेताओं के तो स्मारक है, कई प्रकार के कई नेताओं के स्मारक है, लेकिन अगर नहीं है स्मारक किसी का तो वो है शहीद उन जवानों का जो युद्ध में शहीद हुए। कितनी शर्म की बात है कि 40 साल पहले हमारे देश में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 40 साल बाद भी यह प्रस्ताव इसलिए पारित नहीं हो पाया क्योंकि जगह नहीं है। ऐसा बहाना है जिस बहाने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब देश के पास है, इसका जवाब उन नेताओं के पास है जिसने इनको विरोध किया है। और इसलिए बिंदास बोल के आज के इस कार्यक्रम से देश सवाल पूछ रहा है उनको जिसने विरोध किया है। इंडिया गेट हमारे यहां पर एक ऐसा स्मारक है। इंडिया गेट के स्मारक पर हम हमेशा लोग जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ये मान के कि हमारे जवानों का, शहीदों का स्मारक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया गेट उन जवानों के नाम का स्मारक है जो ब्रिटिश सेना में सैनिक थे और प्रथम द्वितीय युद्ध में शहीद हुए थे। ब्रिटिशों के लिए शहीद हुए लोगों का तो स्मारक है, लेकिन भारत के लिए शहीद हुए युवाओं का, हमारे जवानों का, हमारे देश के लिए शहीद हुए हमारे आर्मी के सोल्जर का, किसी का भी उसमें कोई नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्मारक भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं है। और अब जबकि इसकी स्थान पिछले सरकार ने नक्की किया था, वाजपेयी सरकार ने यह कहा कि यह इंडिया गेट पर बनेगा, लेकिन उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय ने इसमें रोड़े अटकाए। उसके बाद इस गवर्नमेंट ने उस पर कोई निर्णय नहीं किया। जब सेना के द्वारा और राष्ट्रभक्तों के द्वारा ज्यादा मांग हुई तो मनमोहन सिंह ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिन्होंने तय किया कि यह इंडिया गेट पर ही बनेगा, यही उसकी सही जगह है। लेकिन आपको जानकर बड़ा विशेष लगेगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने उसको विरोध किया, और विरोध करने का कारण भी इतना खराब दिया कि लोगों को घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इंडिया गेट पर स्मारक बनेगा तो लोग छुट्टी कहां मनाएंगे। शीला को इसकी चिंता नहीं कि 50,000 से ज्यादा जवान जो इस देश के लिए शहीद हुए, उनका स्मारक कहां बनेगा, उनको लोग श्रद्धांजलि कैसे देंगे, उनके परिवार वाले उनको किस राष्ट्रीय स्मारक के द्वारा याद करेंगे। शीला को इसकी चिंता नहीं है, लेकिन शीला को चिंता है लोगों के घूमने फिरने की जगह की। क्या है आपका इस विषय पर कहना? आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल कर सकते हैं। आपके सारे प्रकार की अभिव्यक्ति इस कार्यक्रम में स्वीकारी जाएगी, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति राष्ट्रीय अभिव्यक्ति ऐसा हम मानते हैं। आइए आपके कॉल लेने के पहले हम नजर आते हैं डिटेल में मुद्दे पर। सियासत जब जन सरोकार के लिए होती है तो उसका असर आम आदमी के ऊपर होता है, मगर जब ये 2 विभागों के बीच की आपसी रस्साकसी का हिस्सा बन जाती है तो इसका राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों के ऊपर समान रूप से कुप्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा ही वाकया दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और रक्षा मंत्री AK एंटनी के बीच इन दिनों देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने इंडिया गेट के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाए जाने संबंधी केंद्र सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया है। प्रस्ताव के तहत इंडिया गेट कैनोपी के करीब स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सैनिकों की याद में एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया जाना है, जिसकी दीवारों पर तमाम शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। कारगिल युद्ध के बाद से ही इस स्मारक के निर्माण की चर्चा होती रही है। रक्षा मंत्री AK एंटनी का कहना है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए इंडिया गेट सही स्थान है। ये स्मारक शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। मगर सूबे की सरकार की राय में इंडिया गेट दिल्ली ही नहीं, देश व विदेश के सैलानियों के घूमने फिरने की पसंदीदा जगह है। यहाँ स्मारक बनाए जाने की सूरत में सुरक्षा इंतजाम के चलते आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस स्मारक के लिए दिल्ली में कोई अन्य बेहतर जगह तलाश की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्रीय रक्षा मंत्री AK एंटनी, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे व शहरी विकास मंत्री कमलनाथ को अलग अलग पत्र लिखकर स्मारक के निर्माण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। अपने पत्र में दीक्षित ने केंद्रीय मंत्रियों को लिखा है कि इंडिया गेट और उसके आसपास स्थित इमारतें ऐतिहासिक महत्व की हैं। यह पूरा इलाका
खुला खुला रहना चाहिए। शीला के पास अंग्रेजी शासकों के सैनिकों के लिए शहीदों के स्मारक और गांधी नेहरू परिवार के लोगों की मूर्ति लगाने के लिए जगह है। इसी इंडिया गेट के पास सांसद और मंत्रियों के बंगला बनाने के लिए जगह है। पर जिन शहीदों ने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उसका विरोध शीला दीक्षित कर रही हैं। क्या ये शीला द्वारा शहीदों का अपमान नहीं है? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को शहीदों के ऐसे अपमान करने वाले बयान पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या शीला का इस तरह युद्ध स्मारक का विरोध करना जायज है? यह मुद्दा और राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितना गिर चुकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण शीला दीक्षित है कि जो लोगों को सस्ती लोकप्रियता, घूमने फिरने के जगह के लिए राष्ट्रीय स्मारक, जो युद्ध का स्मारक है, उसको विरोध कर रही है। हम शीला का बयान भी आपको दिखाएंगे कि शीला क्या कहती है, कैसे तर्क दिए जाते हैं जो तर्क बिल्कुल बच्चे भी नहीं दे सकते, लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसे तर्क देता है। दुख की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्र सरकार ऐसे कुतर्कों को भी स्वीकारता है। क्या है आपके तर्क, क्या है आपका कहना, क्या है आपका इस विषय पर अभिव्यक्ति का जो आपका अधिकार है, वो आप इस कार्यक्रम में जरूर अपनाइए, इस्तेमाल करिए, बोलिए, आवाज उठाइए, क्योंकि देश के शहीदों का सवाल है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूं मैं। बोलिए। आज शीला दीक्षित ने इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बनाने का जो विरोध किया है, इसके कई आयाम है, लेकिन यहाँ कुछ मुख्य बातों पर ही चर्चा की जा सकती है। और देखना होगा कि आज भारत में कितने दल राष्ट्रवादी हैं, कितने दल परिवारों द्वारा संचालित हैं और चापलूसों से भरे हैं, और कितने दल ऐसे हैं कि केवल राज्य करने के लिए वो हर नीति अपनाते हैं, चाहे राष्ट्र को कितना भी बुरा परिणाम भुगतना पड़े। शीला दीक्षित का इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक का विरोध करना इसलिए आश्चर्यचकित नहीं करता क्योंकि इसकी शुरुआत नेहरू द्वारा आजादी के पहले कर दिया गया था। जैसे ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत नेताजी को युद्ध अपराधी मानकर उन्हें अंग्रेजों को सौंप देने का समझौता, चीन द्वारा जीते हुए भूभाग को बंजर बताकर नेहरू को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना, आजादी के बाद राजीव गांधी के समय भोपाल गैस त्रासदी जैसा दूसरा जालियानवाला बाग जैसी घटना के जिम्मेदार वारेन एंडरसन को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली लाकर देश से बाहर भेज देना, सोनिया गांधी द्वारा कटौती के ऊपर से केस हटा लेना और ब्रिटेन के बैंकों में उसका जमा पैसा उसको नाटकीय ढंग से रिलीज करा देना, स्वामी रामदेव जैसे राष्ट्रभक्त व्यक्ति को परेशान करना और उसे ऐसे कानून बनाना और टैक्स हेवन देशों से ऐसा समझौता करना जिससे विदेशों में जमा काला धन भारत में 1 अप्रैल 2000 पहले का काला धन भारत में न आ सके। और इसमें अभी राहुल गांधी के ऊपर राम जेठमलानी ने जो आरोप लगाया था। चलिए, धन्यवाद। हम बहुत लंबा कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि ज्यादा और भी कॉलर को अपनी बात कहनी होती है, इसलिए आप आज के विषय पर ही फोकस अपना कॉल करें। मेरे दर्शकों को प्रार्थना, हम जानते हैं कि राष्ट्र के प्रति अपनी गंभीर भावनाओं के साथ और कड़वे राष्ट्रवाद के कारण आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न मुद्दों पर आप ये रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। मैं अटल विजय जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ। युद्ध स्मारकों का विरोध नहीं होना चाहिए। ये हमारा मनोबल बढ़ाने में सहायक होते हैं तथा हमें जोश भरते हैं, इसलिए शीला जी को इनका विरोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। शीला दीक्षित जो कि लगातार दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी हुई है, वो सस्ती लोकप्रियता और आम आदमी को जिस विषय पर खुशी मिलती है उस बयान को ज्यादा देती है। और जैसे कि अब एक छोटे से कॉलर ने हमारे जम्मू से कहा कि इससे हमको प्रेरणा मिलती है युद्ध स्मारकों से, लेकिन शीला को इससे प्रेरणा नहीं मिलती क्योंकि शीला की प्रेरणा केवल राजनीतिक स्वार्थ है और इसका विरोध होना चाहिए। हम आपको शीला दीक्षित का वो बेतुका बयान दिखाते हैं, कैसे कुतर्क देती है इस युद्ध स्मारक को विरोध करने के लिए। देखिए, सरकार की, हालांकि हमारा ना तो वो जमीन है, ये है, हमें एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से हमें इतना जरूर लगता है कि वहाँ मेमोरियल न बने, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ घूमने आते हैं और दिल्ली में कोई और तट नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई रिवर बैंक नहीं है जहाँ लोग शाम को अपना अच्छा मनोरंजन कर लें, ताजी हवा खा लें। तो जब तक वो नहीं हो जाता है तो मेमोरियल तो कहीं पर भी बन सकता है। After long years, ultimately the group of ministers appointed by the Prime Minister, all the ministers as well as 3 service chiefs, unanimously taken a decision
have the war memorial. As far as we are concerned, we are very clear. This is the proper place. तो देश का रक्षा मंत्री कह रहा है कि वॉर मेमोरियल वही बनना चाहिए, ये सरकार का और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का निर्णय है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती है कि लोगों को घूमने फिरने के लिए जगह नहीं है, कोई रिवर बैंक नहीं है। भगवान ने तो और हमारे यहाँ पर दिल्ली में यमुना दी है, लेकिन जमुना किनारे की स्थिति किसी गटर से, गंदे नाले से कम नहीं है। और ये करने वाली शीला दीक्षित और उसकी सरकार, जिसका कि एक काम है उसकी साफ सफाई करना, वो नहीं करती। शीला को चिंता लोगों को शाम के घूमने की है। इस देश के राष्ट्रवादी लोग, देश प्रेमी लोग, युद्ध के 50,000 लोगों के परिवार और 125 करोड़ लोग ये कहां पर अपने जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, इसकी चिंता शीला को नहीं है। क्या आपको है? अगर है तो फोन उठाइए और कॉल करके अपनी बात को रखिए। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो हेलो, बोलिए, हेलो, क्या कहना है आपको? जी सुरेश जी। हाँ सुरेश जी नमस्कार साहब। हेलो, बोलते रहिए आप। हाँ जी, हैदराबाद से लालचंद यादव बोल रहा हूँ। हाँ साहब, ये जो 60 करोड़ रुपए जो एक अफजल गुरु पे खर्चा करे। हेलो, धन्यवाद। हम कहेंगे कि लगातार आप अपनी बात को रखें तो ही तो आप अपनी बात अच्छी तरीके से रख पाएंगे। कैसी विडंबना है कि इस स्मारक के लिए दिल्ली में जगह नहीं है, उन नेताओं के लिए जगह है जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनकी 4-4, 5-5 एकड़ की कोठियां यहां पर है। कैसी विडंबना है कि यहां पर अभी भी उन लोगों के स्मारक बने हैं जिन्होंने इस देश पर 1200 साल राज्य किया। उनके नाम से सड़कें हैं, उनके नाम से स्मारक है, लेकिन उनके नाम से नहीं जिन्होंने इस देश के लिए प्राण दिया है। अगले कॉलर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बोलिए जी। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अशोक पंचाल, दिल्ली चादरा से बोल रहा हूँ। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित से ये पूछिए कि ये कभी कुंभ के मेले में नहाने गई है? या कांग्रेस का कोई भी नेता कुंभ के मेले में नहाने गया है अब की बार? चलिए, ये आज का विषय नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा कि आज के विषय के संबंध में ही कॉल करें। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिस कारण से ये सवाल उठा है। शीला दीक्षित का शहीदों के बलिदान को ना समझना। अगर वाकई शीला दीक्षित शहीदों की शहादत को समझती तो कभी युद्ध स्मारक का विरोध नहीं करती, खुद आगे आकर दिल्ली में युद्ध स्मारक की पहल करती। शीला दीक्षित का देश के शहीदों के बजाय ब्रिटिश शहीदों के प्रति अधिक सम्मान। शीला दीक्षित इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बनाने से इसलिए मना कर रही है क्योंकि ब्रिटिश शहीदों के साथ वे भारतीय शहीदों का स्मारक नहीं देखना चाहती। यूपीए सरकार युद्ध स्मारक पर दोहरा खेल खेलती। कांग्रेस की केंद्र सरकार युद्ध स्मारक बनाने का प्रस्ताव पास करती है, मगर उसी की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इसका विरोध करती हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेसी सरकारों का विरोधाभासी रवैया। कांग्रेस सरकारें राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ साथ दिखाई नहीं देती हैं और कुछ विरोध करती दिखाई देती हैं। वोट बैंक की राजनीति के तहत शीला का युद्ध स्मारक विरोध। आज हमारे देश में बोलने की आजादी के तहत ऐसी आजादी मिली हुई है कि हमारे देशवासी ही राष्ट्रीय मुद्दों पर विरोध करते दिखाई देते हैं। इन्हीं लोगों को साधने के लिए शीला दीक्षित युद्ध स्मारक का विरोध कर रही है। कांग्रेस सरकारें केवल गांधी परिवार के नाम पर ही स्मारक बनाना जानती हैं। अभी अगर शीला दीक्षित से कहा जाए कि गांधी परिवार के किसी सदस्य के लिए स्मारक बनाना है तो वो तुरंत तैयार हो जाएंगी, लेकिन देश के शहीदों के नाम पर विरोध शुरू कर देंगी। ये कारण है जो आपने अब तक भेजे हैं। हम आपको बता दें कि जब हम इस विषय को घोषित करते हैं तब www.sudarshannews.com पर हजारों लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कारण बताते हैं, परिणाम बताते हैं, उपाय बताते हैं। उनमें से चुनिंदा महत्वपूर्ण मुद्दों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। फिर भी कार्यक्रम जब तक जारी है तब तक आप स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय भी बता सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, मुद्दा ये है सर कि युद्ध स्मारक क्यों नहीं बन रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो उसको बनना चाहिए ना। शीला दीक्षित जी उसमें क्यों बोल रही हैं? हाँ जी, उसको बनना चाहिए ना। बिल्कुल, धन्यवाद। बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है। अगले कॉलर, नमस्कार। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार। हाँ सर, मुझे ये कहना है, शीला दीक्षित जी को ये आभास हो गया है कि अब 2014 में जो चुनाव होना है उससे कांग्रेस को आना नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के सभी जो बड़े नेता हैं उनके लिए वो जमीन रोक सकती है।
तो उनका स्मारक बनाया जाए, क्यों शहीदों का बनाया जाए। धन्यवाद। हम आपको शीला का वो बेतुका बयान दोबारा दिखाते हैं जिसमें वो क्या कुतर्क दे रही है, देखिए। दिल्ली सरकार की, हालांकि हमारा न तो वो जमीन है ये है, हमें एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से हमें इतना जरूर लगता है कि वहाँ मेमोरियल न बने, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ घूमने आते हैं और दिल्ली में कोई और तट नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई रिवर बैंक नहीं है जहाँ लोग शाम को अपना अच्छा मनोरंजन कर लें, ताजी हवा खा लें। तो जब तक वो नहीं हो जाता है तो मेमोरियल तो कहीं पर भी बन सकता है। तो मेमोरियल तो कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन देश की राजधानी में नहीं बन सकता, विजय चौक पर नहीं बन सकता, इंडिया गेट पर नहीं बन सकता, देश के सबसे महत्वपूर्ण संसद के परिसर में नहीं बन सकता। शीला कहती है कहीं पर भी बन सकता है, जबकि शीला का वहां पर कोई अधिकार नहीं है उस जगह के ऊपर राय देने का भी, लेकिन शीला इसका विरोध कर रही है। कई बार तो ऐसे लगता है कि केंद्र सरकार जिन मुद्दों को नहीं करना चाहती वो शीला के नाम से उसको टाल देती है। जैसे अफजल गुरु की फांसी की फाइल भी शीला ने 4 साल तक कुंडली मारकर दबा के रखी, ऐसे ही इस मुद्दे को भी शीला अपना कार्यक्षेत्र न होते हुए भी उसको विरोध कर रही है। क्या है आपका कहना? आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हाँ, नमस्कार। विजय जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, शीला जी महंगाई का विरोध नहीं करती है, स्मारक का विरोध क्यों करती है? महंगाई का विरोध क्यों नहीं करती है शीला जी? बिल्कुल। स्मारक का विरोध करती है ये। बिल्कुल। हाँ, इसको आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। शीला ने आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ महंगाई का विरोध नहीं किया, गैस सिलेंडर पर मुंह नहीं खोला, लेकिन लोगों को घूमने के विषय पर शीला गंभीर है, क्योंकि असली विरोध युद्ध स्मारक को है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्ते सुरेश जी। बोलिए। गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मंत्री दिल्ली में है, हेलो सर। हाँ, जो मंत्री दिल्ली में है वो जो सरकारी बंगलों में रहते हैं वो वर्षों तक खाली नहीं करते। और अभी जो हमारे देश के लिए स्मारक बनाया जा रहा है उसके लिए शीला जी मना कर रहे हैं कि नहीं बनाना, ये घूमने फिरने की जगह है। तो आने वाली पीढ़ी को हमारा क्या याद रहेगा हमारे सैनिकों के बारे में? बिल्कुल। सैनिक की याद रहेगी, हमारे देश की जो परंपरा है वो रहेगी सर। अगर ये नहीं हुआ तो शहीदों को सब भूल जाएंगे सर हम। बिल्कुल। बस, नमस्ते सर। नमस्ते। ब्रिटिशों के युद्ध में लड़े भारतीय सैनिकों का तो स्मारक इंडिया गेट है, लेकिन भारत के लिए 3 युद्ध में मरे 50,000 शहीदों का स्मारक नहीं है। ये क्यों? ये सवाल है और इस सवाल पर अब तक हजारों फेसबुक पर प्रतिक्रिया आई है, ट्विटर पर आई है, हमारे वेबसाइट www.sudarshannews.com पर आई है। अब तक स्काइप पर भी कई लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं। अब हम कुछ वीडियो कॉल भी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह निश्चल बोल रहा हूँ जबलपुर से। हाँ। शीला दीक्षित जी ने जो भी बयान दिया है वो भर्त्सना के लायक है, क्योंकि अगर देश में दिल्ली में इतनी जगह पड़ी है कि कहीं पे भी शहीदों के लिए स्मारक जो है वो आराम से बन सकते हैं, और इस अगर किसी नेता की बात हो, उनके स्मारक की बात बनने की बात आएगी तो वहां पे जो है सारे लोग, सारे नेता की यहाँ पे जमीन वहां पे जमीन है, परंतु शहीदों का जिस तरीके से अपमान हो रहा है वो अपमान जो है बहुत ही निंदनीय है, और इसके लिए कदम उठना चाहिए और शहीदों के लिए जो है जगह का इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी जगह इनके पास अवेलेबल है। परंतु अगर इंडिया गेट को ही भारतीय शहीदों के नाम पे रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरी पिताजी से गुजारिश है। धन्यवाद। यही तो आग्रह है। सरकार कह चुके हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने तय किया है कि इंडिया गेट पर होगा, लेकिन शीला नहीं कह रहे। आप शीला को सीधे फोन कर सकते हैं, उनके घर के नंबरों पर, ऑफिस के नंबरों पर आप ईमेल, फोन करके अपनी बात को रख सकते हैं कि आखिर शीला का विरोध क्यों है। शीला के तमाम एमएलए जो दिल्ली में चुनाव को फेस करने जा रहे हैं, उनको आप अगर दिल्ली के रहवासी, आसपास के रहवासी है तो भी आप उनके ऊपर दबाव बना के उनके द्वारा शीला दीक्षित पर दबाव बना सकते हैं। आखिर शीला को इस निर्णय से अपना निर्णय बदलवाना है। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। क्या कहना है आपको? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ, बलवंत। हाँ सर, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही पूरा भ्रष्ट है, और सोनिया से लेकर शीला दीक्षित सब भ्रष्ट है। ये लोग जो देश के हित में सोचते ही नहीं है। चाहे वो तो सेना के लिए ये लोग, क्या अभी अमेरिका बोले, अमेरिका का कोई है तो उसके लिए तो फटाक दे वो चीज बन जाएगा,
लेकिन अपने देश का शहीद के लिए ये लोग कभी नहीं सोचते हैं। तो जनता के राजनीति के विपक्ष के दबाव में जो कदम उठा देते हैं, अपना मर्जी से लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद। क्यों हर बार विपक्ष को अपना मुंह खोलना चाहिए, विपक्ष को मांग करनी चाहिए, विपक्ष ने आवाज उठाना चाहिए, विपक्ष ने आंदोलन करना चाहिए, लोगों ने दबाव बनाना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है? खुद होके सरकार को क्यों नहीं लगता कि देश की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, क्या आकांक्षा है और उसको क्यों नहीं पूरा किया जा सकता? क्यों हम केवल विदेशियों की इच्छा पूरी करने पे लगे हैं? क्यों हम केवल एकाध घराने की ही इच्छा पूरे करने पे लगे हैं? हम 50,000 घरों की इच्छा क्यों नहीं पूरी करते हैं? हम 125 करोड़ की मांग क्यों नहीं पूरे करते हैं? वीडियो कॉलर के लिए कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सुरेश जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। अगर हमने जिन लोगों ने भी आजादी के लिए जहाँ उसके बाद जितने भी युद्ध हुए उसमें कुर्बानियां की है, हमारे जो सूरबीर फौजी हैं, अगर हमने उनकी कदर पाई होती तो आज जितनी प्रॉब्लम्स देश में आ रही है ये कभी नहीं आती। अब भी वक्त है, जिन्होंने लोगों ने कुर्बानियां की है देश के लिए उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और उनकी कुर्बानियों की कदर पाइए ताकि देश की तरक्की को आगे लेकर बढ़िए। बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश की कुर्बानियों को याद करना जरूरी है, लेकिन वो जरूरी शीला नहीं समझती है। आप क्या जरूरी समझते हैं? क्या है आपकी राय और क्या है आपकी अभिव्यक्ति? वो दीजिए बिंदास बोल में। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए हैं इस देश के शहीद जवानों का, अर्थात युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो छोटे छोटे देशों में है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने युद्ध किया और उसके पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं है, लेकिन हमारे यहां 50,000 जाने गंवाने के बाद भी वो स्मारक नहीं है। कोई छुट भैया छोटा सा नेता मर जाता है तो उसका कहीं पर घाट बन जाता है, कहीं पर उसका स्मारक बन जाता है, उसके लिए हजारों करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस देश के लिए 50,000 जवानों ने जान दी, उनका राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 6 दशकों बाद भी इस देश में नहीं है। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसके लिए अब जिम्मेवार है, जो अब ये बनने में रोड़ा बन रही है, वो शीला दीक्षित जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। कुछ कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है, पहले उनके पास चलते, फिर हम आपको शीला का वो वीडियो दिखाते हैं जो अश्लील गानों के बादशाह हनी सिंह के साथ शीला कैसी ठुमके लगा रही है। पहले कुछ कॉलर। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए सर, ये जो शीला है सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, ये मोदी आना चाहिए, मनिंदर भाई मोदी की सरकार आ जाए, फिर खुद से खुद स्मारक बन जाएंगे। धन्यवाद। हम आपको शीला दीक्षित का वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर वो अश्लील गानों के बादशाह हनी सिंह के साथ कैसे ठुमके लगा रही है। देखिए, शीला को ये चाहिए, इसके लिए जगह चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लिए नहीं। देखिए, ये है शीला दीक्षित, दिल्ली की मुख्यमंत्री। ये हनी सिंह, उनके गाने, भीड़ और वहां का ताल सुर, आप देखिए क्या चल रहा है। शीला कहती है कि मनोरंजन के लिए जगह चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए जगह चाहिए, घूमने फिरने के लिए जगह चाहिए, लेकिन युद्ध स्मारक कहीं भी बनाइए, यहां नहीं। शीला के एमएलए, शीला के मंत्री, शीला के चाटुकार कैसे शीला के ठुमके पर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन शीला के युद्ध स्मारक के विरोध पर उसका कोई निषेध नहीं कर रहा है। क्या ये दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात नहीं है? लेकिन दिल्ली वाले क्यों चुप है पता नहीं।
शीला को इसका जवाब पूछिए। आपके एमएलए को कहिए कि आप चाहते हैं इस देश के असली मालिक नागरिक, आप चाहते हैं कि युद्ध स्मारक हो, आपकी मुख्यमंत्री कैसे विरोध कर रही है उसको जवाब देने के लिए कहिए। आपका एमएलए, आपका सांसद, आपका लोक प्रतिनिधि आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपकी राय शीला तक पहुंचाना उसका काम है। आप शीला दीक्षित के घरों के नंबरों पर, उनके कार्यालय के नंबरों पर फोन करके अपने विचार भी दे सकते हैं, अपनी मांग को दोहरा सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, शायद कॉलर, हाँ बोलिए। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, हाँ जी सुरेश जी। हाँ, ये शीला जी तो सोनिया जी को बेवकूफ बनाती रहती हैं और इनके लड़के संदीप जी राहुल जी को बेवकूफ बनाते रहते हैं। पार्लियामेंट में ये सबको गुमराह करते रहते हैं। वाह, चलिए शीला जी, आपके बारे में लोग, देशवासी, आपके वोटर क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी उनकी राय आपके बारे में रखते हैं? शीला दीक्षित को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। और आप तो कह रहे हैं कि ये सोनिया गांधी को बेवकूफ बनाती है, ये सोनिया गांधी के लिए स्टेज पर चाय भी कैसे लेके जाती, इसका वीडियो भी कुछ साल पहले हम दिल्ली के अधिवेशन में देख चुके हैं। ये चाटुकारिता में इस देश के नेता कुछ भी कर सकते, किसी भी हद पर गिर सकते हैं, लेकिन इस देश के शहीदों के स्मारक और उसके लिए अपनी आदरांजलि देने के लिए कुछ नहीं करते। इनके पास ठुमके लगाने के लिए टाइम है, लेकिन इनको आदरांजलि देने के लिए टाइम नहीं है। अगले कॉलर। नमस्कार, वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार, बोलते रहिए आप। मैंने अनिल बंदानी बोल रहा हूँ सर, कर्नाटक से। जो शीला दीक्षित ने जो किया है की तरफ, ये वहाँ पे हमारे जवानों के स्मारक बनने चाहिए, मगर ये सरकार किसी काम की नहीं है। सरकार हिंदुस्तान में बोझ बन चुकी है और ऐसे 2014 में ये सरकार को कैसे भी बाहर निकालना है, अगर हिंदुस्तान को बचाना है। मेरा मानना ये है सर। अभी ऐसा ये हिंदुस्तान की जनता भी फिर उसको कांग्रेस को किस हिसाब से चुन के लाते समझ नहीं आती सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता जागरूक होना चाहिए। और हेलो, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। हाँ नमस्कार सर, मैं दिगंबर प्रसाद ममगाई बोल रहा हूँ। हाँ, इस प्रश्न का सीधा तात्पर्य मुझे गुलामी से मिली आजादी से है, जो शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुई, परंतु अंग्रेजों द्वारा शांति अहिंसा के नाम पर भारत पाकिस्तान बनाकर देश छोड़ने का फैसला किया गया। तत्पश्चात कुछ लोग शांति अहिंसा के नाम से पीढ़ी दर पीढ़ी आजादी की फसल उगाते आ रहे हैं। शांति को उन्होंने निरंतर चलने वाली प्रक्रिया न मानकर परिणाम मान लिया, जिससे हमें झांसी की रानी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र जैसे क्रांतिकारी दीवाने उग्रवादी लगने लगे। यही कारण है कि हम युद्ध स्मारक बनाने के बजाय शांति दूतों के स्मारकों तक ही सीमित रह गए। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हम आपको एमएमएस भी दिखाएंगे। हम आपको एक और नई सुविधा शुरू करने वाले हैं कि अगर आप कॉल नहीं कर सकते लेकिन विषय पता चलने के बाद आप अपना वीडियो हम तक भेजना चाहते हैं तो 10 सेकंड का अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करिए और आप हमको ईमेल कर दीजिए bindaasbol@sudarshan.tv.com पर, या अपना वीडियो आप अटैच कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज पर, जो कि हम तक आएगा और उसमें से चुनिंदा अच्छे वीडियो को हम लोगों के सामने रखेंगे। हम चाहते हैं कि विभिन्न तर्कों के साथ विभिन्न अभिव्यक्तियां लोगों के सामने जाएं और विषय को हम अच्छा न्याय दिलाएं। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सुरेश जी। क्या कहना है आपको? मुझे कहना है आपका प्रोग्राम देख के बहुत ही अच्छा लगता है और सारी, मैं तो चाहता हूँ कि सारी जनता आपका प्रोग्राम देखे और इस चीज को समझे और एक कांग्रेस को समझे और इस कांग्रेस को उखाड़ फेंके ताकि दूसरी सरकार बने। और वहाँ हमारे जो मंत्री अगर चाहते ना वहाँ कोई क्रिकेट स्टेडियम बने तो ये जल्दी बना देंगे, उसे जल्दी, लेकिन हमारे शहीदों का स्मारक नहीं बनने देंगे। धन्यवाद। हम आपको एक कविता भी दिखाते हैं शहीदों के ऊपर, लेकिन अभी हम फिलहाल आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देश के शहीद जवानों को सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे जिन जांबाज शहीदों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें सम्मान देने पर भी आज राजनीति हो रही है। युद्ध में हमारे शहीदों की शौर्य गाथा भुला दी जाएगी। हमारे सूरवीरों ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए, आने वाले समय में उनकी ये वीर गाथा भुला दी जाएगी। देश की युवा पीढ़ी
हमारे शहीदों की वीर गाथा नहीं जान पाएगी। जब हम याद करते हैं कि कैसे हमारे जवानों ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए, कैसे चीन के हजारों सैनिकों के सामने हमारे मुट्ठी भर सैनिक जांबाजी से लड़ते रहे और शहीद हो गए, मगर भारत माता के मस्तक पर आंच नहीं आने दी। आज उन सैनिकों की वीरता को देखकर चीनी सेना भी सोचने को मजबूर हो जाती है। राष्ट्रहित के मुद्दों पर ऐसे ही राजनीति होती रहेगी। जिस तरह से यह स्मारक बनाने के लिए कांग्रेस की 2 सरकारें आपस में लड़ रही हैं, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसा चलता रहा तो देश में शहीदों की याद में युद्ध स्मारक नहीं बन पाएंगे। शीला दीक्षित जैसे लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। शीला दीक्षित जैसे और भी कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बने। देश में गांधी परिवार के नाम पर ही स्मारक बनते रहेंगे। आज देश में गांधी परिवार के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन घिरी पड़ी है, लेकिन शहीदों के नाम पर शीला दीक्षित जैसे नेता राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ये परिणाम होंगे, लेकिन इन परिणामों की चिंता देश के राजनेताओं को कहां है, शीला दीक्षित को कहां है। -40 डिग्री सेल्सियस पर इस देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले जवानों की चिंता एसी में बैठने वाली ही और सर्दियों में हीटर लगाकर अपनी ऐश करने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री को कहा है। यही सवाल है कि आखिर -40 वाले के लिए आवाज कौन उठाएगा। अगर देशवासी भी नहीं उठाएगा तो शीला की आवाज ज्यादा बुलंद होगी। कहा जाता है कि हमारे देश के जवान, एक जवान दुश्मन के 100 जवानों के बराबर होता है। हमारे 50,000 जवानों ने शहीदी दी, लेकिन एक मुख्यमंत्री उनके स्मारक पर भारी पड़ रही है। देश के लिए जान देने वाले, दुश्मनों के खिलाफ 1 बराबर 100 लड़ने वाले 50,000 शहीदों की जान एक तरफ और शीला का विरोध एक तरफ। आखिर किसकी चलेगी, आपको तय करना है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मेरे को ये बोलना था कि हर बात आप जनता को ही तो कहते हो, आप खुद क्यों नहीं बोलते मीडिया गवर्नमेंट से कि इस मुद्दे के बारे में आम जनता क्या कर लेगी अपने पास से। ये सबका मिलकर आवाज बनता है, किसी एक व्यक्ति ने केवल बोलना नहीं है। हम तो आपके तरफ से बोल ही रहे हैं और यही कार्यक्रम का परिणाम है कि बिंदास में अब तक हमने जो जो मुद्दे उठाए उस पर देश को, सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं तो आपको तो आप क्या चाहते हैं? आप घर में शांति से अपना रोटी पानी खाए, ऐश करे और आपके लिए दूसरे लोग बोलते रहे? अगर ये देश आपका है तो आपको भी आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद। हम हमेशा ऐसा क्यों चाहते हैं कि दूसरे बोले, आप क्यों नहीं बोलते? हमको मत बोलने दीजिए। ये सजेस्ट करने के लिए फोन कर रहा है कोई व्यक्ति। मुझे दया आती है हमारे देश के कुछ लोगों की सोच पर कि वो ये इसलिए कॉल कर रहा है कि हमको क्यों पूछ रहे हैं। आप बोलिए ना। अरे भाई, तुम्हारा देश नहीं है क्या? तुमको नहीं बोलना चाहिए। हम भी चुप बैठ जाए फिर भी तुम बोलो, क्योंकि ये तुम्हारा देश है, ये हमारा देश है, हम सबका देश है। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और खास करके कर्तव्य तब ज्यादा मजबूती के साथ निर्वहन करना जरूरी है जब इस कर्तव्य में कोई बाधा बनता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हाँ हेलो, क्या कहेंगे आप? हाँ हेलो, नमस्कार। मैं सुनील सिंह बोल रहा मस्कट से। बोलिए सर। मैं यही कहना चाहूँ, शीला दीक्षित जी को ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी मंत्री हमने चुन के भेजा है जो कि इनको ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारे देश के सैनिकों ने अपना जान दिया और उनके स्मारक के लिए इनको ये जगह चुनना पड़ रहा है कि मैं कहाँ बनाऊं। बिल्कुल, बल्कि वो बोल रहे कि कहीं भी बन सकता है, चलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाना है जहां पर लोग घूमने आते हैं। घूमने फिरने की चिंता है। रिवर बैंक की बात कर रही है, यमुना को तो गंदा नाला बना दिया, लेकिन लोगों को युद्ध स्मारक के लिए विरोध कर रही है और लोगों का तर्क दे रही है। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, लेकिन एक कविता हम तक भेजी है, हम आपको ये कविता भी दिखाते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक।
हम जानते हैं कि इस देश के जवान इसलिए अपनी शहीदी नहीं देते कि उनका स्मारक बने, वो तो अपना सर चढ़ाना चाहते हैं, शीश चढ़ाना चाहते हैं भारत माता के चरणों पर। उनको अपनी जान देने में, कुर्बानी देने में ही स्वर्ग मिलने की अनुभूति होती है। शीला के बयान से वो दुखी नहीं होंगे, लेकिन हम दुखी होना चाहिए, हमको दुखी होना चाहिए, क्योंकि उन शहीद जवानों की जो कुर्बानी इस देश के लिए दी है उसको याद रखना, उसके लिए हमारी जो प्रेरणा है हमारे आने वाले पीढ़ियों के सामने रखना, ये इस पीढ़ी का कर्तव्य है, आद्य कर्तव्य है। 6 दशकों से हम इसको पूरा नहीं कर पाए। 6 दशकों बाद कहीं इस देश को जाग आई है, ये नींद से खुला है और सरकार ने अब तय किया है कि ये बनेगा, तब शीला फिर टांग अड़ा रही है। शीला की इस आड़े आने वाली टांग के खिलाफ आपको हाथ उठाना जरूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? सर मैं ये पलामू झारखंड से बोल रहा हूँ, आलोक कुमार सक्सेना। हाँ। हर कांग्रेसी सर ये देश विरोधी में ही है और आदर्श सोसाइटी भी इसी का परिणाम था सर। और सर ये क्या कहते हैं, किसी से भी मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ ये देश के लिए कुछ करेगा सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी बात करो। हाँ जी ठीक है जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ जी, अब पिक्चर नहीं आ रही है अभी टीवी में जी। हाँ जी। हाँ धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम और भी कॉलर के पास जाएंगे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी भी स्क्रीन पर चल रही है, यहाँ पर भी कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति हम आपके सामने लेकर आने के लिए प्रतिबद्ध है। हम विदाउट एडिट आपकी बात लोगों तक रखते हैं। हमारे पास फेसबुक की भी कई प्रतिक्रिया आने लगी है, हम उसमें से प्रमुख प्रतिक्रिया स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बाकी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हर चीज हमारे वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी उपलब्ध है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, ये राजनेताओं के तो कोई शहीदों में फौज में जाते नहीं है, तो इनको क्या पता होता है? इनको तो पता नहीं होता है कि शहीदों का किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। ये तो अपनी राजनीति में ही दूसरी पीढ़ी को राजनीति में डाल देते हैं। धन्यवाद। वैसे किसी ने फेसबुक पर लिखा है कि शीला दीक्षित भी किसी आर्मी के परिवार से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके बयान से इस बात को भी नहीं लगता। किसी शीला दीक्षित के समर्थक ने बात हमारे फेसबुक पर लिखी है कि शीला दीक्षित अभी सैनिक परिवार से है, लेकिन ऐसा उनके बयान से निश्चित तौर पर नहीं दिखता। अगर शीला है या नहीं ये बात और है, लेकिन वो एक राज्य की मुख्यमंत्री, खास करके राष्ट्रीय राजधानी के राज्य की मुख्यमंत्री है। ऐसे में उसको इस राष्ट्र की अभिव्यक्ति, राष्ट्र की मांग, राष्ट्र की मनीषा क्या है ये ज्यादा समझना चाहिए। ये भी एक राष्ट्रीय परिवार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के तमाम ऐसे कई नेता हैं जो इस राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा ना होकर केवल कुछ परिवारों के चाटुकार गुलाम होते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारक कि आपने ऐसे मुद्दे के ऊपर आप बात उठाते हो। और सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूँ, कांग्रेस हमारे देश के ऊपर क्या आएगी, हमारे देश के ऊपर कलंक है, एक बहुत बड़ा कलंक है। अगर ये बात किसी धर्म के ऊपर आती तो कांग्रेस तो शीला दीक्षित बहुत जल्द इस मुद्दे के ऊपर उठाती। धन्यवाद। नेताजी सुभाष पार्क में जब गैर कानूनी तरीके से मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तो शीला दीक्षित ने उसका विरोध नहीं किया। सुभाष बाबू का वो स्मारक, उसका विरोध शीला ने नहीं किया क्योंकि उसको वोट बैंक की चिंता थी। लेकिन शहीदों की वोट बैंक नहीं है, 50,000 जवानों के परिवारों की वोट बैंक नहीं है, इसलिए शीला उसका विरोध नजरअंदाज कर रही है, उनकी मांग नजरअंदाज कर रही है। हम कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, अभी ये सरकार जो चल रही है ये बाप हिंदुस्तान माँ पाकिस्तान राइट नहीं चल रही ना। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ये अफजल गुरु को फांसी जब इतने 11 साल के बाद दी गई, ये कानून कहाँ से चल रहा, उसका कुछ जवाब है अपने पास?
बिल्कुल, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। हम वीडियो कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। शहीद स्मारक को बनाने को रिजेक्ट किया है, ये बहुत एक निंदनीय काम है और मैं इसकी तहरीर सुनना करता हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि अगर यही स्मारक कहीं गांधी परिवार का होता तो शायद अब तक ये बनना स्टार्ट हो चुका होता। पर इन हर सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, दिल्ली में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, फिर ये डिस्प्यूट है ही क्यों? बिल्कुल, यही कहीं गांधी परिवार का किसी का स्मारक बनना होता तो अब तक स्टार्ट हो चुका होता। धन्यवाद। हमारे पास जब स्काइप हम ऑन करते हैं तो हम हमारी मजबूरी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे पास हर सेकंड में 400 से ज़्यादा कॉल आते हैं, जिस कारण हम स्काइप के कॉल ज़्यादा अच्छी तरीके से अब तक लाइन अप नहीं कर पा रहे। हम तकनीक को और सुदृढ़ करके आपकी अभिव्यक्ति को और आज़ादी देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको मैं प्राथमिकता देने के लिए कहूँगा कि जब दोपहर में 2 बजे ही बिंदास बोल का मुद्दा अनाउंस होता है तब आप अपनी वीडियो प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर हम तक भेजें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि हम लाइव में कॉल लेने की बात भी जारी रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सीधी बात करें, लोगों से आप डायरेक्ट बात करें। हम बाकी कुछ मीडिया जो कि काट छाट कर अपने बयान दिखाता है, लोगों की बात तो वैसे भी कोई नहीं दिखाता, लेकिन जो भी दिखाता है वो अपने फेवर में, अपने मुद्दे के फेवर में दिखाता है। हम ये नहीं दिखाना चाहते, लेकिन तकनीकी का मर्यादा के कारण हम चाहेंगे कि आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमको ईमेल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सर, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बोलिए सर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें इनकी कोई भी प्रकार की आपत्ति को लेना नहीं चाहिए। यह शहीदों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस पर डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोई किसी की इसकी हैसियत क्या है कि अपनी कोई आपत्ति पेश करेंगी? इन्हें बिल्कुल इनकी आपत्ति को नजरअंदाज करके और बिल्कुल ये स्मारक बननी चाहिए। सर, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि इस देश में अभी तक युद्ध का राष्ट्रीय स्मारक नहीं है। 60 साल बाद भी, 6 दशकों बाद भी हम ये नहीं कर पाए हैं। सरकार ने अब जाकर कई निर्णय किया है, लेकिन जो कि एनडीए गवर्नमेंट ने, वाजपेयी सरकार ने इंडिया गेट का निर्णय किया था, इसलिए इसका विरोध कहीं शीला दीक्षित तो नहीं कर रही है। यह सवाल है और इस सवाल के जवाब में हम शीला से जवाब चाहते हैं। शीला दीक्षित को हमने आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए कहा है और उनके तमाम सेक्रेटरीट को भी इस कार्यक्रम को हम भेजने वाले हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया सीधी शीला दीक्षित के घर पर और उनके कार्यालय में भी फोन करके दे सकते हैं। आपके एमएलए को बोल सकते हैं, आपके सांसद को बोल सकते हैं, आपके हर लोक प्रतिनिधि को कह सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या बात शीला तक पहुंचना जरूरी है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि युद्ध स्मारक बनाने के लिए जगह नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर 5 स्टार होटल या मॉल बनाना हो तो प्राइम लोकेशन पर भी जगह मिल जाएगी, परंतु युद्ध स्मारक इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि शीला जी के दिल में जगह नहीं है। उनका दिल शहीदों के लिए संकुचित हो गया है। समय समय पर सरकार और नेता शहीदों और शहादत का अपमान करते ही रहते हैं। आज उमर अब्दुल्ला जी ने भी अफजल गुरु की फांसी पर आंसू बहाकर संसद हमले के शहीदों का अपमान ही किया है। ये किस तरह के लोग मुख्यमंत्री बनकर सरकार चला रहे हैं? जय हिंद। बिल्कुल सही कहा आपने कि शीला दीक्षित के मन में ही जगह नहीं है, दिल बड़ा नहीं है। दिल बड़ा है तो हनी सिंह के साथ नाचने के लिए है। उस दिल में जगह है, संवेदना है तो लोगों के घूमने फिरने को लेकर है, लेकिन शहीदों को लेकर नहीं। अगले कॉलर। नमस्कार। बिंदास बोल में बोलना है। हाँ, नमस्कार। मैं अनन्या दिल्ली से। हाँ, अंग्रेजों का हिंदुस्तान में कई स्मारक हैं। हाँ, इन स्मारकों को बनाए रखने के लिए पश्चिमी देश करोड़ों रुपए हिंदुस्तान में गद्दारों को बांटती है। इंडिया गेट को अपनी जगह से हटा के उस जगह युद्ध स्मारक बनना चाहिए। धन्यवाद।
बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये देश भी यही मांग कर रहा है और अब इस मांग को और बढ़ावा मिल रहा है कि दूसरे के लिए लड़ने वाले ब्रिटिशों के गुलामी की प्रतीक उस इंडिया गेट को हटाकर वहां पर क्यों नहीं बनाया जाए, उससे कम 1 फीट बड़ा वहां पर बनना चाहिए। लेकिन शीला का इसको विरोध है। हमारे साथ वीडियो कॉलर भी जुड़े हुए, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, सुरेश सर, मैं कपिल बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता था, ये कॉल ड्रॉप हुआ है। हम कॉलर को कहेंगे कि आपको आपका कॉल जो देखना है कि आप कैसे दिखते हैं, ये देखना भी बुरा नहीं है। इतना अच्छा काम अगर आप कर रहे हैं कि इस समय आने वाले कई तमाम इंटरटेनमेंट के शो जो शीला की चॉइस है उसको छोड़कर शहीद जवानों के कार्यक्रम को देख रहे, तो अब आपकी अभिव्यक्ति को कार्यक्रम में कैसा दिख रहा है जरूर देखिए। लेकिन इसका पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे और दोपहर में 3 बजे आता है, तब देखें। कॉलर के पास चलता है। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ मेरे से बोल रहे हो? हेलो। हाँ जी, हेलो। सर, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ झुंझुनू राजस्थान से। हाँ सर, ये शीला जी इनके लिए जगह जगह राजीव जन सुनवाई केंद्र बना रहे हैं और बना रहे हैं। हमारे शहीदों के लिए जगह नहीं है इनको। शर्म आनी चाहिए इनको। जन सुनवाई तो कहीं भी हो सकती है, कलेक्टर के पास हो सकती है, एसडीएम के पास हो सकती है। फालतू का खर्चा कर रहे हैं और हमारे शहीदों के लिए कुछ नहीं है इनके पास। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस एयर स्ट्रिप से बिल्कुल आंखें से दिखने वाले अंतर के ऊपर, बल्कि कुछ फीट के अंतर के ऊपर कुछ ऐसे ऊंचे 5 स्टार होटल बने हैं जो एयर स्ट्रिप के लिए, एयरपोर्ट के लिए बड़ा खतरा है। ये आईबी ने कहा है, ये सेना ने कहा है, ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको विरोध नहीं किया। शायद कहा जाता है कि रॉबर्ट वड्रा के मांग पर या उनके सिफारिश पर ऐसे कई तमाम होटलों को या वहां पर परमिशन दी गई, जीएमआर को फायदा पहुंचाने के लिए परमिशन दी गई, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उसके लिए दिल्ली सरकार चुप है, बल्कि मौन सहमति है, लेकिन इस स्मारक को विरोध है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं भट्टू मंडी फतेहाबाद से कृष्ण कुमार बंसल बोल रहा हूँ सर। हाँ। और ये जो शीला दीक्षित कह रही है कि यहाँ स्मारक नहीं बनना चाहिए, ये सोनिया गांधी के कोई परिवार का स्मारक होता तो ये अभी इजाजत है। और ये शहीदों के परिवारों को शीला दीक्षित को वोट नहीं देने चाहिए। धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सूरज जी नमस्कार। हाँ, मेरा नाम खिरेश्वर प्रधान है और मैं चिपिलवा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ सूरज जी, असली बात यह है कि ये शीला दीक्षित का विरोध नहीं है। हाँ। ये पार्टी हाईकमांड का विरोध है। हाँ। कांग्रेस का ये ड्रामा है। हाँ। कांग्रेस का हाईकमांड के निर्देश के बिना ये शीला दीक्षित स्मारक का विरोध नहीं कर सकती है। जय हिंद। जय हिंद। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कांग्रेस के हाईकमान की इच्छा के विपरीत कांग्रेस में किसी की जाने की हिम्मत नहीं है, बल्कि वो छींक आती है। और अगर कांग्रेस हाईकमान कहे कि रुक जाओ तो उसके लिए रुक सकते हैं, किसी भी चीज के लिए रुक सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो शहीद स्मारक पर क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए। देखिए, शीला दीक्षित खुद आगे आकर इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बनाने का प्रस्ताव दें। अगर शीला दीक्षित खुद आगे आकर इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बनाने का प्रस्ताव देती हैं, तो इससे लोगों को खुशी होगी। केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी युद्ध स्मारक बनाने का काम शुरू करे। हमारे देश में शहीदों की याद में कोई युद्ध स्मारक नहीं है, इसलिए सरकार आगे आकर जल्दी से जल्दी युद्ध स्मारक बनाने पर जोर दे और इस पर काम शुरू करे। देश के असली शहीदों को सम्मान दिया जाए। जिस तरह से युद्ध स्मारक बनाने पर राजनीति हो रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को गांधी परिवार के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। राष्ट्रवादी आगे आकर युद्ध स्मारक बनाने का दबाव बनाएं। जिस तरह से युद्ध स्मारक बनाने का विरोध हो रहा है, उससे इंडिया गेट पर युद्ध स्मारक बनाने पर बादल छा गए हैं। इसलिए देश के राष्ट्रवादियों को आगे आना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने गांधी परिवार की बजाय दूसरे शहीदों को सम्मान दे। ऐसा लगता है कि कोई भी कांग्रेसी नेता क्यों न हो, उसे गांधी परिवार की चापलूसी के अलावा कुछ नहीं दिखता।
हम शीला का वो बयान आपको दोबारा दिखाते हैं कार्यक्रम में। आखिर देरी से जुड़े हुए लोगों को ये ज्यादा सुविधा होगी, जरा देखिए। दिल्ली सरकार की, हालांकि हमारा न तो वो जमीन है, ये है, हमें एक हिस्टोरिकल रीजन की वजह से हमें इतना जरूर लगता है कि वहाँ मेमोरियल न बने, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग वहाँ घूमने आते हैं और दिल्ली में कोई और तट नहीं है, कोई और जगह नहीं है, कोई रिवर बैंक नहीं है जहाँ लोग शाम को अपना अच्छा मनोरंजन कर लें, ताजी हवा खा लें। तो जब तक वो नहीं हो जाता है तो मेमोरियल तो कहीं पर भी बन सकता है। यह है शीला की प्रतिक्रिया और हम इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं, राष्ट्र की प्रतिक्रिया चाहते हैं, देशभक्तों की प्रतिक्रिया चाहते हैं और देश के शहीदों को सम्मान देने वालों की प्रतिक्रिया चाहते हैं। वैसे प्रतिक्रिया तो बहुत आ रही है, आप वीडियो कॉल के दौरान देख सकते हैं कि कितने लगातार कॉल आ रहे हैं और अब तक हमारे पास 1 लाख से ज्यादा स्काइप के मिस कॉल आ चुके हैं। टेलीफोन के कॉल की तो तकनीकी जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन वो संख्या भी लाखों में है। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं क्या कहता हूँ, हाँ। एक तरफ जहाँ सरकारी जमीनों का नियमन कर रही है राजस्थान में सरकार, वहां पर जगह जगह भूमाफियाओं के साथ मिलकर जमीनें बेच रही है। इस सरकार को शहीदों के स्मारक को बनाने के लिए क्या इंटरेस्ट होगा? कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकती, ये चोर सरकार है एक नंबर। बस धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं, फोन कॉलर के पास भी चलते हैं। नमस्कार। हम आपके सामने उपाय कारण भी दिखाया, परिणाम भी दिखाया, उपाय भी दिखाया। अभी समय के कमी के कारण हम कॉल भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, लेकिन इसको राजनीतिक अमली जामा क्यों पहनाया जा रहा है, इसको वोट बैंक से क्यों जोड़ा जा रहा है, इसको वोट के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। लोगों को घूमने फिरने की जगह चाहिए कहकर शीला दीक्षित लोगों की ओछी मांग को तो शायद पूरा कर लेगी, लेकिन वो श्रद्धा को कैसे पूरा करेगी जो शहीद के नमन के लिए सर झुकाना चाहती है। 50,000 की शहीदी की संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है। कई देशों के साथ तो इतनी बड़ी कुर्बानी उनके स्वतंत्रता के लिए भी नहीं हुई। हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए तो कई लाख लोगों ने बलि दी, उनका भी कई स्मारक नहीं है। बड़े बड़े ऐसे तमाम राष्ट्र पुरुष है जिनके स्मारकों के लिए खस्ता हाल पड़ी हुई जगह दिल्ली में है, जिसके लिए शीला दीक्षित के पास पैसे नहीं है। सुभाष पार्क उसको तोड़कर वहां पर और कुछ बनाने के लिए शीला चुप है, मौन सहमति देती है, लेकिन युद्ध स्मारक के लिए विरोध करती है। क्या ये सही है? यही हमने पूछा। हो सकता है कि कार्यक्रम के दौरान हमारे लोगों ने, कुछ दर्शकों ने, देशवासियों ने कुछ कड़वी प्रतिक्रिया भी दी हो, लेकिन शीला को ये सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया शब्दों में भले ही गोलमोल मीठी लगे, लेकिन वो हमारे दर्शकों ने दी हुई प्रतिक्रिया से बहुत ज्यादा कड़वी और तीखी है। हम आशा करते हैं कि शीला दीक्षित अपनी प्रतिक्रिया को, अपने विचार को, अपने सोच को बदलेगी और राष्ट्रीय मानस को देखते हुए अपना विरोध वापस लेगी। और सरकार भी अगर बहाना बना रही है शीला दीक्षित के विरोध का, तो उसको छोड़कर जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की घोषणा करेगी। हम आशा करते हैं कि बिंदास की आवाज जाए और सरकार जाग जाए। क्या हो बिंदास बोल में विषय, या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 201-301 नोएडा यूपी। हमारा ईमेल एड्रेस है bindasbol@sudarshan.tv.com। में आग्रह करूंगा कि आप अगर अच्छी प्रतिक्रिया वीडियो में रिकॉर्ड कर हम तक भेजें तो हम उसको ज्यादा अच्छी तरीके से दिखा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।